अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब साफ ये है कि अब ईडी केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चला सकेगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। एलजी पहले ही मुकदमा चलाने की मंजूरी दे चुके हैं। अब गृह मंत्रालय भी मुकदमा चला सकते हैं, ये मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसी मामले को लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल भी जा चुके हैं। शिकंजा लगातार इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर कसता हुआ नजर आया है। और ऐसे में अब आपको बता दें, जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट भी सामने आई है, कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब साफ है कि अब ईडी केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चला सकेगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है। एलजी से पहले ही मुकदमा चलाने की मंजूरी दे चुके हैं। तो बहुत बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शराब घोटाले की गूंज जो है लगातार इन चुनावी मुद्दों में रही है। बीजेपी लगातार हमलावर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और ऐसे में अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? देखिए, जो शराब घोटाला मामला है उसमें ईडी अब तक करीबन 8 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनको भी चार्जशीट किया जा चुका है। लेकिन पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा था कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ आगे ट्रायल शुरू करने के लिए कंसर्न अथॉरिटी की जरूरत है। इसीलिए ईडी ने पहले एलजी से परमिशन ली और उसके बाद गृह मंत्रालय से ईडी को जो सैंक्शन है वो मुकदमा चलाने का मिल गया है। जाहिर तौर पर इससे जांच एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली और आने वाले वक्त में जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि दोनों ही चार्जशीट हो चुके हैं। दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट से दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले इस तरीके से एक बार फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है, तो आम आदमी पार्टी पर कितना बड़ा सेटबैक होगा, अरविंद केजरीवाल पर किस तरीके से सेटबैक होगा और चुनावों पर इसका कितना असर हो सकता है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी, उस दौरान अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान ना लिया जाए, जिसके बाद ईडी ने इसका विरोध भी किया। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें बाकायदा ये कहा गया था कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो जांच एजेंसी है उन्हें कंसर्न अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत है। बीते कुछ महीने पहले ही एलजी की तरफ से भी जो संस्तुति थी, जो सैंक्शन था, वो ईडी को जांच एजेंसी को मिल गया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। लेकिन उसके बाद गृह मंत्रालय से भी अनुमति की जरूरत थी, सैंक्शन की जरूरत थी। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने भी जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, इन दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी है। तो आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं, इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और आनंद, अब इसके बाद ईडी की तरफ से अगला कदम क्या रहने वाला है मंजूरी मिलने के बाद? देखिए, इसमें अब जो ट्रायल है वो कोर्ट में शुरू होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रायल के पहले परमिशन की जरूरत थी और जो कानूनी एक अड़चन थी वो ईडी को आ रही थी। लेकिन उसके बाद अब ईडी को एक तरीके से एलजी के तरफ से भी और गृह मंत्रालय की तरफ से, दोनों तरफ से एक तरीके से हरी झंडी मिल गई है। जो सैंक्शन है मुकदमा चलाने का वो मिल चुका है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट भी गए थे, जो चार्जशीट हुई थी उस पर उन्होंने संज्ञान लेने से रोक लगाने का हाईकोर्ट से अपील की थी और उसका ईडी ने विरोध भी किया था। और बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में भी कई अहम खुलासे हुए हैं, गड़बड़ियों का जो मामला है वो सामने आया है। और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी है, लगातार जो इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले हमने देखा भी है कि ईडी का शिकंजा पहले भी जो है कसा गया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर, और यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी।
देखिए, ईडी ने जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तो बाकायदा कोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि जो पूरा शराब घोटाला हुआ है उसके किंगपिन, एक तरीके से मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। उनके घर पे जो मीटिंग हुई थी शराब घोटाले को लेके, जो नियम बदले गए थे उसको लेके, और बाकायदा स्नैपचैट पे उन्होंने एक आरोपी से बात भी की थी। तो ये अरविंद केजरीवाल को लेके ईडी ने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट अपनी दाखिल की थी कोर्ट में। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि इस मामले में करीबन 8 चार्जशीट जो है शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी अब तक संबंधित कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। ईडी ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, और लंबे वक्त तक दोनों तिहाड़ जेल में रहे। जिसके बाद कई बार उनकी जमानत का विरोध जो है ईडी ने करा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो जमानत मिली है, जिस पर फिलहाल वो दोनों लोग, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो डिप्टी सीएम दिल्ली के, दोनों फिलहाल जमानत पर है सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर राहत जरूर मिली थी, लेकिन ईडी लगातार जो है इनकी जमानत का विरोध भी कर रही थी। इससे पहले जो दलीलें दी गई थी इस पूरे मामले को लेकर, आनंद, क्या दलीलें जो है ईडी की तरफ से दी गई थी और जिस बिना पर उन्हें जमानत मिली भी है? अब अगला कदम अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का क्या रह सकता है अगर ये मुकदमा चलता है? देखिए, हमने देखा था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े जो वकील हैं उन्हें अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए तैयार किया था, और जिसमें हमने देखा था कि अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहते थे। लेकिन ईडी लगातार अपनी चार्जशीट में और कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होती थी, उस दौरान ईडी ने लगातार ये कहा कि जो शराब घोटाला मामला था उसमें अरविंद केजरीवाल किंगपिन है। किस तरह से मनीष सिसोदिया की भूमिका थी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, और किस तरह से जो शराब पॉलिसी बदली गई, बनाई गई, उसे लागू किया गया, किस तरह से साउथ लॉबी से किकबैक मिला, और किस तरह से जो गोवा चुनाव हुए थे उसमें किस तरह से जो पैसा है वो इस्तेमाल किया गया, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ या हवाला से जुड़ा हुआ, इन तमाम चीजों का जिक्र किया था। और ईडी बार बार जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती थी तो ईडी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे शराब घोटाले से जुड़े जो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग थी या जो नियम बदलेगा उनकी तमाम जानकारी थी, किस तरह से किकबैक मिला, किस तरह से बिचौलियों को लाभ पहुंचाया गया, उन तमाम चीजों की जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी।